नमस्कार। चलिए आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पिछले लेक्चर में बहुत कुछ हमने सीखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे बैलेंस किया जाए किसी रिडॉक्स रिएक्शन को। इसके लिए कुल 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप? 5 स्टेप। पहला स्टेप है यहां पर कि राइट हाफ इक्वेशंस, जो रिएक्शन गिवन है, ठीक है, राइट हाफ इक्वेशंस ऑफ अ गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी आपको आधी आधी इक्वेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की लिख लेनी। क्लियर है? ये तो पहचान के लिख लेंगे। चलिए अभी देखते हैं एग्जांपल पे। ठीक, यानी पहला क्या काम करना है, पहले ऑक्सीडेशन की आधी रिएक्शन और रिडक्शन की आधी रिएक्शन यानी हाफ रिएक्शंस को पहले लिख लेना है। स्टेप सेकंड, बैलेंस करना एटम अदर देन। ठीक, अच्छा ये पूरा नहीं लिखा गया, चलिए लिखिए। ठीक, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, उनके एटम्स को आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक, यानी बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हो गया स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O। किसको? एडिशन ऑफ H2O से किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। अब यहां पर रिएक्शन क्या गिवन रहेगी कि एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक, यानी बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है और एसिडिक मीडियम में है तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक, यानी बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O इन बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम में है तो जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, याद रखिएगा, अब इसके लिए ट्रिक भी बता देंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होता है उधर उतना ही H2O ऐड करते हैं, उतना ही H2O ऐड करते हैं। जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होता है उधर उतना ही H2O ऐड करते हैं। और H2O में प्रेजेंट हाइड्रोजन के नंबर के बराबर यानी इक्वल, ठीक है, OH माइनस आयन। कौन सा माइनस आयन? OH। भैया बेसिक मीडियम में तो क्या होगा? OH माइनस आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस आयन को, ठीक, इसके अपोजिट में आप ऐड कर दीजिए। OH माइनस आयन उसके अपोजिट में, किसमें? अपोजिट में ऐड करते हैं। ये हो गया बेसिक मीडियम। मतलब फिर से सुनिए, बेसिक मीडियम में क्या करेंगे? जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होता है उधर उतना ही H2O ऐड करते हैं। H2O आपने ऐड कर लिया। अब क्या करना होगा? और H2O में प्रेजेंट हाइड्रोजन के नंबर के बराबर OH माइनस आयन उसके अपोजिट में ऐड करते हैं। कर लिया? चलिए अगर रिएक्शन किस में हो? एसिडिक मीडियम में हो तो जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होता है उतना ही H2O उसके अपोजिट में, याद रखिएगा, उतना ही H2O, ठीक है ना, उसके अपोजिट में, एसिडिक मीडियम में अपोजिट में ऐड करते हैं। और H2O में प्रेजेंट हाइड्रोजन के नंबर के इक्वल H प्लस आयन, याद रखिएगा, इसमें क्या? H प्लस आयन। H2O तो दोनों में ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, और वो H2O ऐड करेंगे, वो किसके नंबर के इक्वल होगा? कहेंगे जिधर जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उतना ही आप H2O ऐड करिए। अब बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में दो रूल हो गए, ठीक है, यानी H प्लस आयन। फिर से सुनिए, H प्लस आयन उसके अपोजिट में ऐड करते हैं, यानी जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होता है उतना ही H2O उसके अपोजिट में ऐड करते हैं। और H2O में प्रेजेंट हाइड्रोजन के नंबर के बराबर H प्लस आयन उसके अपोजिट में ऐड कर देते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्या करना होगा? स्टेप 4 पे आ जाएंगे हम लोग। बैलेंस चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसको कहेंगे? किससे? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके चार्ज को बैलेंस करेंगे इन एप्रोप्रिएट साइड। एप्रोप्रिएट मतलब जहां जितना उचित हो, ठीक है ना। बैलेंस चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एप्रोप्रिएट साइड। ठीक, और उसके बाद क्या करना होगा? एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है ना, विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। स्टेप 5, अब ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस। इसको जरा ढंग से एकदम आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एग्जांपल पर, यही चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे, यही चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये 5 स्टेप है। अब जरा इसको हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। चलिए एग्जांपल लिया गया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। कहा जा रहा है कि आपको Cr2O7, बहुत फिर से देखिए इसको, Cr2O7 -2 है और प्लस का SO3
-2 है, ठीक है इसमें, ठीक। और यहाँ क्या बन जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ Cr+3 बन जा रहा है और प्लस का SO4 -2 ये बन जा रहा है। और रिएक्शन को बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, ठीक। ये गिवन है आपको। अब कुछ लोग सोच रहे हैं अगर ये एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम नहीं बताया गया होगा तो हम बताएंगे, वहां क्या कुछ दिया रहेगा जिससे हम पकड़ लेंगे कि वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या फिर बेसिक मीडियम में। तो अब इसके लिए एक नोट यहीं पर शॉर्ट में लिख लीजिए, नोट, ठीक। H2O एडिशन के लिए क्या करना था, कहेंगे H2O एडिशन के लिए याद रखिए, किसके लिए, H2O एडिशन के लिए, ठीक। अगर रिएक्शन किसमें है, बेसिक मीडियम में, तो सेम साइड H2O ऐड करते हैं, यानी इसके लिए क्या है, H2O एडिशन के लिए किसमें, बेसिक मीडियम में, बेसिक, तो बेसिक के लिए लिखिए सिर्फ और सिर्फ B, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है B। अब B डॉट B में कहेंगे सेम साइड BS, फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम में कहेंगे अपोजिट साइड H2O ऐड करेंगे, S फॉर कहेंगे ये सेम साइड, O फॉर कहेंगे अपोजिट साइड H2O ऐड करना, क्लियर है। अच्छा एसिडिक मीडियम है तो क्या ऐड करना रहेगा और साथ ही साथ H+I, बस इतना आपने अलग से कर लिया। अब चलते हैं जरा, अब सारे रूल को अपने समराइज करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हमें क्या करना है, यानी इक्वेशंस को लिखनी है। कौन सी इक्वेशन, तो अब इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचानने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिख लेना, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल। क्या करेंगे अब यहां से, यानी देखिए पहले आपने Cr2O7 -2 आपने यहां लिख लिया और इसके बाद कह रहे हैं कि Cr+3 बन गया। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक बड़े आराम से देखिए। दूसरी रिएक्शन कह रहे हैं ये वाली है SO3 -2 जो हाफ इक्वेशन SO4 -2 बन गया, ठीक। ये गिवन था, हमने आधी आधी करके लिख ली, आधी गोली सुबह आधी गोली शाम। अब इसमें क्या करना है, कह रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी को पहले आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहां देखिए क्रोमियम कितना 2, इसका मतलब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक हो गया। अब आ जाइए, कह रहे हैं अब आप क्या करिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ऑक्सीजन को स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट। अब कह रहे हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो एसिडिक मीडियम में कह रहे हैं यानी H2O किधर की तरफ ऐड होगा, कहेंगे अपोजिट साइड में। कितना, कहेंगे जितना ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, कितना 7 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ 7 ऑक्सीजन ज्यादा है, 7 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इधर की तरफ आप क्या कर लेंगे हम लोग 7 H2O ऐड कर लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, तुरंत H+ पे ध्यान देना चाहिए, एसिडिक मीडियम है तो H+। कितना H+, कहेंगे इसमें जितना नंबर है हाइड्रोजन का, यानी 7 दूनी 14, यानी अब क्या करेंगे, ठीक इसके इधर हम कह देंगे 14 H+ ऐड कर लीजिए, हो गया। अब स्टेप 4 क्या, चार्ज को बैलेंस करना। इधर की तरफ देखिए कितना चार्ज है, कहेंगे देखिए 14 यूनिट प्लस चार्ज और यहाँ पे -2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कितना नेट चार्ज इधर कितना, कहेंगे 12 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। करके देखिए ये कितना 14 H+ है और 2 माइनस है, ये देखिए चार्ज इस पे दिखाया गया है, यानी 2 माइनस है 14 H+, यानी 14 H+ में से 2 माइनस कर देंगे तो आप कितना बचेगा 12 H+, यानी इधर कितना नेट 12 H+। अब इधर देखिए कहेंगे यानी +3 है लेकिन 2 टाइम्स +3 है, यानी कुल 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कितना 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, इधर 12 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, इधर कितना 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। तो इधर हम क्या कर दें, 12 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज क्या कर दें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बचे, तो कहेंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे, कितना 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ 12 यूनिट चार्ज हो जाएगा, और सॉरी 6 यूनिट चार्ज हो जाएगा, और यहाँ भी 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज बैलेंस। बड़े ध्यान से देखिए, चार्ज बैलेंस में ही अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे 14 H+ था, 2 माइनस था, तो यहाँ कितना हो गया कुल 12 H+, यहाँ 6 H+, 6 H+ से आप इसमें 12 में से 6 H+ ये वाला आपने माइनस कर लिया, कितना बचा, यानी 6 H+ आपसे बचा, मतलब 12 H+ था भाई। इसको मिला के एक बार हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बड़े आराम से यही वाला सीख लेंगे तो बस आपका काम हो जाएगा। इसको मिला के यानी 12 H+ बचा, और यहाँ पर इसको मिला के कह रहे हैं 6 H+ इधर। अब बताइए, यानी 6 H+ ये और 6 H+ ये इक्वल का साइन समझिए, तो इसका मतलब इधर 6 H+ ज्यादा है, 6 H+ ज्यादा है, 6 H+ ज्यादा मतलब 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज कब से आने लगा, ये तो गलत हो जाएगा ना,
ऐड करने वाला, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। अब देखिए आप नेट इधर कहेंगे ये 12 और 6 यानी 6 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज बैलेंस है। अब यही काम यहाँ करना है। सल्फर बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कह रहे हैं ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, कितना, 1, एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में अपोजिट साइड आपको क्या करना है, H2O ऐड करना है, H2O ऐड करना है, कितना, क्या जितना ज्यादा, 1 ज्यादा है तो आप क्या करिए, 1 H2O इधर ऐड कर दीजिए, बस हो गया काम। अब देखिए चार्ज कोई, अब अच्छा, अब क्या सेकंड की स्टेप, क्या, H+ कितना, कहेंगे यहाँ पर 2H+ ऐड करेंगे, यानी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया इधर की तरफ, लेकिन इधर आपके 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी चार्ज बैलेंस हो गया फोर्स वाले स्टेप में। अब इस 2 का, ठीक, इस जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने देख रहे हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बात को समझिए बड़े आराम से, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को एक कट कर लीजिए, बार बार लिखने। इस देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या है, इस लाइन से इधर और इधर है, तो इसका मतलब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाए, 1 बार जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये इसी 2 इलेक्ट्रॉन का खुद इसी में डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, कहेंगे 3 टाइम्स। अब इस 3 का किस में मल्टीप्लाई कर दें, इसमें, कहेंगे इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, पूरे इक्वेशन में इस 3 का मल्टीप्लाई, और इधर कहेंगे 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई मतलब जैसे है वैसे ही छाप देना। अब आप क्या करिए, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक। मल्टीप्लाई वाला साइन ना भूलिएगा कि सब में मल्टीप्लाई है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसलिए इसको ऐसे बना लीजिए, पूरे में मल्टीप्लाई, वो तो कट ही गया, काम ही खत्म। इसमें इसी तरह से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई है 1 का, ठीक। अब क्या करना है, आराम से लिख लेना है, तो यानी यहाँ पे क्या लिखा आपने, सबसे पहले बस 2 एग्जाम्पल समझेंगे, सारा खेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें किसका, कहेंगे 1 का मल्टीप्लाई है, सिर्फ ये उसको भूल जाना है, इसको हटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए तुरंत। अब यहाँ पे क्या करना है, कहेंगे इसको Cr2O7-2, फिर 14H+, फिर यहाँ पर कहेंगे 3H2O, देखिए आराम से लिखिए एकदम, 3H2O, सीखना ये जरूरी होता है। फिर यहाँ पे प्लस का 3SO3-2। अब क्या करना है यहाँ पे, अब इधर चले, ऊपर वाले में क्या मिला हमें, 2Cr+3, और यहाँ क्या मिला, कहेंगे 7H2O मिल गया, और यहाँ क्या मिला, कहेंगे इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, यानी 3A, कहेंगे 3SO4-2, और प्लस 3 2 जा 6H+, क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करना है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, अब बैलेंस हो गई, अब केवल और केवल इसको अरेंज करके लिख लेना है। ये देखिए 14H+ और 3H2O इधर मिल रहा है, यहाँ 7H2O और यहाँ 6H+, बस इसको इधर ले आइए, है ना, इसको उधर, ताकि पॉजिटिव में ही सब कुछ बना रहे। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, कहेंगे ये देखिए बैलेंस इक्वेशन फाइनली हम लिखने जा रहे हैं, ठीक। ये भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, लेकिन इसको सही से लिखना होगा ना भाई, एक तरीका एक सलीका होता, ये लिख दिया। फिर अब इसको लिखेंगे कितना, 3SO3-2। अब देखिए आप क्या करिए, इस H+ इधर है, ये 14+ लिखा हमने, सिर्फ H लिखना होगा, गया जो गया सो गया, 14H+। ये देखिए आप वहां 6H+ और ले आएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा इधर, सिर्फ और सिर्फ 8H+, क्या बचेगा, 8H+ बचेगा, ठीक है। चलिए अब इधर का हो गया सब कुछ, H2O उधर लेके जाना था, हम ले गए इधर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Cr+3, और यहाँ पे क्या, देखिए 3H2O इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 4H2, ठीक, और प्लस का 3SO4-2, बात खत्म। ये आपकी एक फाइनल बैलेंस इक्वेशन मिल गई। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशंस की, अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसको खूब अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, इसको ना भूलिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा, ये वाला, ठीक है, ये सिर्फ इतना, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चला भैया, ये देखिए क्या है ना कि आपको लगेगा कि यार बड़ा लंबा स्टेप है, लंबा नहीं है, ये तो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तब लंबा है, ये 2 मिनट के अंदर ही निकल जाएगा आंसर। आपको लग रहा है ना यार एग्जाम में इतना बड़ा करेंगे, नहीं करेंगे इतना बड़ा, बहुत सिंपल से हो जाएगा। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का
कहा जा रहा है कि MnO4 माइनस है और उसके बाद Br माइनस, ठीक, MnO2 बना रहा है, BrO3 माइनस बना रहा है इन बेसिक मीडियम में। इसको बैलेंस करके दिखाइए। एग्जांपल नंबर सेकेंड कह रहा है कि क्या है, MnO4 माइनस है, ठीक, प्लस का ब्रोमाइड आयन यानी Br माइनस, और ये क्या बन गया, ये इधर की तरफ क्या बन रहा है, यहाँ पे MnO2 बन रहा है और प्लस का BrO3 माइनस बन जा रहा है, ठीक। कहा जा रहा है कि बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करिए, इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक से क्लियर हो गया कि यानी OH माइनस को भी ऐड करना रहेगा, यानी आपने OH माइनस यहाँ पहले लिखिए, बस ये याद रखेंगे आप। H2O एडिशन के लिए क्या याद रखा था, H2O एडिशन के लिए याद रखना था, ठीक, बस आओ, बस आओ, यानी बस आओ का मतलब बेसिक मीडियम में H2O सेम साइड ऐड होगा, एसिडिक मीडियम में H2O अपोजिट साइड ऐड होगा, ठीक। चलिए अब क्या करना है आपको, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहचानिए ना पहचानिए अलग बात है। यहां से क्या हो रहा है, कह रहे हैं यहां से देखिए MnO4 माइनस से क्या बन जा रहा है, कह रहे हैं MnO2 बन जा रहा है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे Br माइनस से क्या बन जा रहा है, कह रहे हैं Br, ठीक, O3 माइनस बन जा रहा है, हो गया फटाफट। चलिए अब कह रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है, उसके अलावा जो भी है उसको बैलेंस कर लीजिए, सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ऑक्सीजन को, तो यहाँ लिखा था बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में सेम साइड जितना ज्यादा हो, इधर ऑक्सीजन कितना ज्यादा है, कह रहे ज्यादा वाला ऑक्सीजन कितना ज्यादा है, याद रखिए ज्यादा वाला ऑक्सीजन कितना ज्यादा है, या 2 ज्यादा है, तो यानी 2 ज्यादा है तो इसके लिए H2O ऐड करिए, कितना H2O ऐड करिए, कितना 2H2O, किधर की तरफ, बेसिक मीडियम में सेम साइड, यानी बेसिक मीडियम में सेम साइड हमने क्या ऐड कर लिया, ये अलग पेन से हम दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एडिशन हो रहा है, सब यहाँ पे क्या एडिशन हो रहा है, ये देखिए कितना, कहेंगे 2H2O। अब क्या करना है, OH माइनस ऐड करना रहेगा, किधर की तरफ, इसके अपोजिट, कितना, कहेंगे इसमें जितना H2O में हाइड्रोजन प्रेजेंट है कितना है, कहेंगे 2 दूना 4, यानी इधर की तरफ क्या कर दे 4 OH माइनस आयन। अब क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना, इधर चार्ज कितना 1 यूनिट का, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इधर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इधर कितना करना पड़ेगा हमें, यानी यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देना रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना रहेगा। इसमें देखते हैं यहाँ पर कितना ऑक्सीजन ज्यादा है, कहेंगे 3 ऑक्सीजन ज्यादा, तो बेसिक मीडियम में है तो सेम साइड H2 ऐड करिए, जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा हो उधर ही H2 ऐड करना है, तो यानी यहाँ पर कितना, कहेंगे 3H2 ऐड कर लेना। इसके जो हाइड्रोजन है इस H2 एडिशन के बाद 3 दूना 6, यानी यहाँ पे इसका मतलब 6 OH माइनस आयन इधर ऐड करना। अब आ जाइए चार्ज की बात, देखिए इधर चार्ज कितना 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, इधर कहेंगे इधर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और ये 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गया, यानी 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज बचा है, इसका मतलब क्या, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना। क्लियर है, कोई दिक्कत, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ये वाला था और ये वाला था, अब इसमें आप क्या करिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहीं डिवाइड कर लीजिए, 3 बन जा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कितना 2, अब इस 2 का किसमें पूरे में मल्टीप्लाई करिए और इधर की तरफ 1 का पूरे में मल्टीप्लाई करिए, अब ऐड कर दीजिए इक्वेशन, बस इतना सही करना रहेगा हर बार, नहीं ये पहचानने की जरूरत कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सब में यही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर दें, ठीक, इसमें किससे ऐड कर मल्टीप्लाई करते हुए 2 से, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करते हुए तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यानी 4H2O प्लस का ये देखिए 2MnO4 माइनस, इधर की तरफ ये वाला, अब इसको इधर के सारे एक साइड, इधर किससे 1 से मल्टीप्लाई करते हुए, यानी 6OH माइनस प्लस का Br माइनस, हो गया। अब आ जाइए इधर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सारा कुछ ऊपर वाले में MnO2 यानी 2 टाइम्स, ठीक, प्लस का ये देखिए 4 गुना 8 OH माइनस आयन, और इसमें कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करते हुए, मल्टीप्लाई का साइन बस पकड़ना है, क्या हो जाएगा BrO3 माइनस और प्लस का 3H। स्क्वायरेंस कर लीजिए सारा, देखिए यहाँ पे कितना, अब यहाँ पे बस यहाँ पे देखिए 6 OH माइनस आयन है, यहाँ 8 OH माइनस आयन है, यहाँ 3H2O है और यहाँ पे 4H2O है, बस इसको सेट कर लीजिए, काम हो जाएगा। H2O को इधर ले आइए, ठीक है, और इसको उधर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा, अब फाइनल इक्वेशन आपने लिख ली MnO4 माइनस का और प्लस का आप क्या Br माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं, और प्लस का आप किसको H2O को, कितना बचेगा 1 H2O इधर की तरफ। अब आ जाइए इधर, ठीक,
इधर आ जाइए, क्या हो जाएगा 2MnO2, ठीक, प्लस का BrO3 माइनस, ठीक। अब इसमें से देखिए ये जो H2O था ये OH माइनस वाला इधर ले गए तो कितना बचा, प्लस का 2OH माइनस आया, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये वाली क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो प्रैक्टिस करेंगे जितना जल्दी उतना जल्दी से, जितना जल्दी आप ये सब कर पाए, बस और कुछ नहीं है, ठीक। अगला एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करने, इसको नोट करिए, अगले एग्जांपल पर चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला एग्जांपल एनसीईआरटी का कहा जा रहा है कि Fe+2 से, ठीक, Fe+2 और क्या है Fe+2 प्लस का Cr2O7 -2 ये वाला, और उसके बाद क्या बन रहा, कह रहे हैं Fe+3 प्लस का Cr+3, कह रहे हैं इसको बैलेंस कर दीजिए एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक। इसका मतलब एसिडिक मीडियम उन्होंने बोला है तो हमें यानी H+ की जरूरत पड़ेगी, H+ की जरूरत पड़ेगी, और H2O के लिए आपने याद रखा है क्या, कहेंगे बस आओ, यानी बेसिक मीडियम में H2O सेम साइड ऐड करेंगे और एसिडिक मीडियम में अपोजिट साइड ऐड करेंगे, बस आओ, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, अब इसमें आप पहचानना क्या है कि कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन, हमें उससे क्या मतलब, जो मन हो वो हो रहा हो, हमें तो बस खाली वही है, ठीक। इसमें क्या कुछ नहीं है, यानी चार्ज सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है, इधर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इधर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ हमें बैलेंस ऐड करने के लिए, प्रोटॉन तो हम कर नहीं सकते, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। देखिए 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाए, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐड कर दिया, ऊपर वाला हो गया काम। इसमें देखते हैं, कहेंगे यहाँ पे देखिए 2 है, तो यानी यहाँ पे पहले हम क्या करें 2 से, चलिए ये अलग पेन से ना, क्योंकि बैलेंस करते हुए लिख रहे हैं, ये यहाँ, और इसमें 2 से देखिए मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया। अब 7 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इधर की तरफ ऑक्सीजन है नहीं, रिएक्शन को किसमें, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो H2O किधर ऐड करेंगे, ये H2O ऐड करना है, क्या है, अपोजिट साइड में, एसिडिक मीडियम में अपोजिट साइड, O फॉर अपोजिट, यानी कितना जितना ज्यादा हो, कहेंगे 7 H2O इधर ऐड कर लिया। अब इस H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, कहेंगे 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन, 14 H+, यानी ये देखिए 14 H+ हमने इधर सेट कर लिया। अब जरा चार्ज को देख ले, चार्ज देखेंगे तो इधर 14 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कुल 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 6 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, यानी कटा कुटा तो कुछ नहीं, इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कहेंगे 6 से, इसमें 6 से, और इस वाली इक्वेशन में कहेंगे 1 से। इलेक्ट्रॉन को लिखने की बार बार जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लिखने की बार बार जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन को लिख के काटिए, ठीक। अब इसमें ऊपर वाले में 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा कितना, 6 Fe+2 प्लस का। अब आ जाइए इधर वालों में, कहेंगे देखिए 14 H+ आपने लिखना था, ठीक, क्लियर है। और अब उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करते हुए, याद रहे मल्टीप्लीकेशन का साइन हमें, जब भी इसको लिखने जाएंगे ये मल्टीप्लाई देख लेंगे, जब भी इसको लिखने जाएंगे मल्टीप्लाई देख लेंगे, जैसे हम देख ले रहे हैं, ठीक। Cr2O7 -2 हो गया। अब आ जाइए इधर वालों पे, इसको लिखने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन देख लिया, यानी 6 Fe+3, जब भी लिखने जाएंगे ये देख लेंगे। अब इसको लिखने जा रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई का साइन 1 से है, यानी 1 से है तो मतलब जितना है उतना ही रहेगा। इसको लिखने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन देख लिया, ये आप साइन भूल गए तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। 7H2 बैलेंस इक्वेशन मिल गई, ठीक है, ये क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन। इसमें अरेंज करने की जरूरत है, कहेंगे नहीं इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो किसी किसी इक्वेशन में आपको अरेंज करने की जरूरत हो सकती है, किसी किसी में नहीं हो सकती है, ठीक। अगला एग्जांपल इसी तरह से कहा जा रहा है, बड़े ध्यान से, हो गया। अगला एग्जांपल इसी तरह से कहा जा रहा है कि ये वाला है एक, ये भी MnO4 माइनस प्लस का आयोडाइड लिया गया है, ठीक है। और यहाँ बन रहा है क्या, कह रहे हैं MnO2 बन रहा है, MnO2, ठीक है, और प्लस का I2 बन रहा है, और रिएक्शन दे रखे हैं बेसिक मीडियम में, इसको बैलेंस करिए। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल है, इन्हीं से एक आधा आएगा। बेसिक मीडियम की बात हो गई तो इसका मतलब OH- हमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, और बाकी इसके लिए हम जान ही गए हैं, ठीक। तो हमें अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ से I का यहाँ कर दिया I2, ठीक, यहाँ पे कर दिया MnO4 माइनस का, यहाँ से ये MnO2 में जा रहा है, ठीक है।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे क्या करना है, I माइनस था तो यहाँ पे बोला गया है ना कि सेकेंड स्टेप में कि आप एटम्स को बैलेंस करिए अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 2 का मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन वगैरह है ही नहीं तो बात खत्म हो गई। अब आएगा चार्ज की बात, इधर 2 यूनिट देखिए कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसमें चलिए इसको बैलेंस कर रहे हैं तो इसलिए इसको अलग पेन से डिनोट करें वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 2 का यहाँ पे, ठीक। अब यूनिट चार्ज को हम बैलेंस करें यानी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हमने बना दिया, बैलेंस हो गया। इधर भी 2 यूनिट नेगेटिव, इधर भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब आ जाइए इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे यहाँ MN1 है, MN1 है, ठीक है, बैलेंस है। कह रहे हैं अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्शन किसमें, बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में जो H2 ऐड करना है सेम साइड, कितना H2 सेम साइड ऐड कर लेना है, जितना ज्यादा हो। कितना ज्यादा है, कह रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ 2 ज्यादा है, यानी 2H2O, ठीक। अब यहाँ पे H2O में कितने हाइड्रोजन मिल गए, कहेंगे 4 OH माइनस आयन किधर ऐड कर देना रहेगा, कहेंगे इधर की तरफ। अब आ जाइए चार्ज की बात कर लें, इधर देखिए कितना 1 यूनिट का 1 यूनिट कितना है नेगेटिव चार्ज, इधर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इधर क्या करना पड़ेगा हमें 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज और लेकर आना पड़ेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना होगा, ठीक। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन वाले का मल्टीप्लाई किसमें कर लेना है, कहेंगे इसमें कर लीजिए, ठीक। और इसका 3 इलेक्ट्रॉन वाले का जो 3 है वो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इक्वेशन को क्या करिए, ऐड कर दीजिए लिखते हुए। अब जब भी लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ऊपर वाले को लिख रहे हैं चाहे नीचे वाले को, ऊपर वाले को लिखेंगे, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई का साइन बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे जब भी लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6I माइनस। अब नीचे वालों का ये वालों का एक साइड लिखना है, यानी मल्टीप्लाई का साइन देखेंगे, इधर मल्टीप्लाई का साइन यानी 2 कहेंगे, यानी इसका मतलब 4H2O। देखिए अरेंज तो बाद में कर लेंगे ना, 2 कहेंगे यहाँ पे 2MnO2 सॉरी MnO4 माइनस, ठीक है। चल इधर वाले का लिख लिया हमने। अब आ जाइए इधर जैसे ही लिखे जाएंगे, इसको लिखने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई है, हाँ है, इसका मतलब कितना, कहेंगे 3I2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाले को नहीं लिखना रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक। आ जाइए यहाँ पे प्लस का, अब इनको लिखने जा रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन है कितना, कहेंगे 2MnO2 और यहाँ पे कहेंगे ये देखिए 4OH माइनस आयन, नहीं 8OH माइनस आयन, ठीक है, कोई दिक्कत। यही आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई, आगे पीछे लिखा गया है बस वही है, आपको ये हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई, क्लियर है। चलिए ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, बड़े अच्छे एग्जांपल है ये सब एनसीईआरटी के। अगला एग्जांपल है बड़ा अच्छा है, ये भी P4 वाला, इसमें स्पेशल ट्रिक है, जरा उसको देख लेते हैं, ठीक, नोट करिए इसको। अगला एग्जांपल है एनसीईआरटी का, कह रहे हैं कि P4 से क्या बना ले रहे हैं, P4 है। अब यहाँ OH माइनस गिवन है रिएक्शन में, ठीक है, OH माइनस गिवन है और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये PS3 बन रहा है और साथ ही साथ HPO2 माइनस बन रहा है, ठीक, और कुछ नहीं गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है, कह रहे हैं इसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये जो OH माइनस आयन है ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में चल रही है, किसमें, बेसिक मीडियम। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी इंडिकेट रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, बस हमको अब पता चल गया, यानी रिएक्शन क्या है, कहेंगे बेसिक मीडियम वाली, क्लियर है, बेसिक मीडियम यानी OH माइनस आयन की जरूरत पड़ेगी, बस हो गया, उसका खेल खत्म। हमने कहा था ना कि कुछ ना कुछ दिया रहेगा उससे पहचान लेंगे, तो पहचान लिया है ना, तुम्हें अपना मान लिया रे, पहचान लिया रे, ये पहचान लिया। अब आ जाइए इसी P4 से ये भी बन रहा है, इसी P4 से ये भी बन रहा है, तो बना दीजिए। ये देखिए P4 से क्या बना, कहेंगे PS3 बना, इसी P4 से वो भी बन रहा है, तो चलिए P4 से क्या बना, कहेंगे H3PO HPO2 माइनस बन गया, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं, ये साइन थोड़ा सा छोटा करिए, कैसे कि बैलेंस करके लिखना रहेगा, ठीक। अब आ जाइए ऊपर वाले में हो गया काम, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करिए। अब एक कॉमन सेंस यहाँ रहेगा, स्पेशल के सेल इसमें कॉमन सेंस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना कभी नहीं भूलेंगे, भले ही वो अकेला पड़ा हो, यही याद रखना। इसमें क्या याद रखना है, इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, इसमें याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को भले ही अकेला पड़ रहा है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 के 12 यानी 12H+ से ही अब बैलेंस करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी आपकी मजबूरी हो गई यहाँ पे। अब चूंकि 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर, तो कितना इलेक्ट्रॉन इधर अब ठेल दे रहा रहेगा भैया, सॉरी इधर ही की तरफ में,
इलेक्ट्रॉन इधर कहाँ आ जाएगा, इधर ही की तरफ, कितना कहेंगे 12 यूनिट का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चार्ज बैलेंस हो गया, बस इतना कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, बड़े ध्यान से। अब देखिए P4 है यहाँ इसका मतलब यानी पहले से ही क्या करना होगा, हमें बड़े ध्यान से करना होगा। और ऐसे एग्जाम्पल जरूर, ऐसे सवाल एक बार जरूर आएंगे, इतना तय है। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना था, रिएक्शन बेसिक मीडियम में थी, इधर ऑक्सीजन का मामला है। कितना ऑक्सीजन ज्यादा है, कहेंगे देखिए 4 दूना 8 ऑक्सीजन ज्यादा है। कितना 8 ऑक्सीजन। तो क्या देखे थे बेसिक मीडियम में, BSAS, बस आओ, BSAO, बस आओ। ये किसके लिए, H2O के एडिशन के लिए। तो यानी 4 दूना 8, तो यहाँ क्या कर दें 8H2O, ठीक, 8H2O, कोई दिक्कत, 8H2O, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ क्या है, कहेंगे इसके बराबर क्या, 8 दूना 16, 16 कितना H+, बस। इसके अलावा कुछ बचा, कहेंगे हाँ, इसके अलावा क्या, कहेंगे ये हाइड्रोजन है, यानी ये हाइड्रोजन है ना। अभी ये देखिए यहां से इन हाइड्रोजन्स को अलग से आपने बैलेंस किया है, इसको और इसको याद रखिएगा, इसको अलग से बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ये याद रख लेंगे, काम हमेशा सही जाएगा, है ना, बैलेंस करना पड़ेगा। किसकी मदद से, बाय हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, बाय हेल्प ऑफ H+ आयन। बस जहां ऐसी सिचुएशन आए बस इसी को याद रखिएगा, काम हो जाएगा। इसका मतलब 4 H+ आयन और आपको ठेल देना रहेगा इधर। कितना, ये देखिए अलग वाले को हम अलग से शुरू कर लिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करना है, इसमें चार्ज सेट कर लेना है। तो चार्ज देखेंगे तो इधर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, चलिए ठीक है। इधर देखिए कितना है, कहेंगे यहाँ पे 12 H+ 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा ऑक्सीजन है, OH- आयन की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये देखिए ना बेसिक मीडियम में OH आयन, सॉरी यहाँ पे क्या, वही तो 4 दूना 8, कितना 4 दूना 8, सॉरी इधर 8 दूना 16 ना भैया, अरे 8 दूना 16 OH- आयन, ये जरूरत पड़ेगी आपको, 16 OH- आयन की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए ना बेसिक मीडियम में क्या करना है, H2O पहले H2O, तो यानी 4 दूना 8 H2O आपने ऐड कर लिया। तो इसमें हाइड्रोजन कितने मिल गए, कहेंगे 16 मिल गए। तो 16 OH- आयन इधर ऐड करना होगा, प्लस हम अलग से कर रहे हैं। अब ये अब हो गया। अब आ जाइए इधर, अब देखें जरा चार्ज की बात करें। अब किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात। गलत होने की चांसेस, जैसे गलत यानी आप बैलेंस कर रहे हैं और गलत हो गई, तो कैसे पता चल जाएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन सेम साइड आने लगे तो समझिए गलत है। एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 16 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कितना बचा, यानी 12 यूनिट कौन सा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। देखिए यहाँ क्या 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर 12 यूनिट, देखिए 16 माइनस, इसको 1 मानिए, इसको 1, इसको +1, तो यानी 4 + 1 और 16 - 1 कितना हो जाएगा, यानी 16 - 4 प्लस कितना 12 प्लस 12 माइनस, यहाँ कितना 12 यूनिट, कितना कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो यानी 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज इधर बच रहा है और 12 यूनिट नेगेटिव चार्ज इधर बच रहा है। तो अब इधर कितना नेगेटिव चार्ज, अब देखिए 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 12 यूनिट कितना बचेगा, 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज आपका बचेगा। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इधर ज्यादा है तो इधर ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर कितना 8 इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देना, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना रहेगा, ठीक। ये आप बहुत ध्यान से कर लेंगे। क्लियर हो रहा है एकदम बढ़िया। अब आप क्या करिए, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन जो ये मिला, ये वाला, और यहां कितना बार, इसको अलग से जरा सा हम घेरा बनाए, बस हो गया काम, ठीक है। हिट एंड ट्रायल यानी सारे मेथड से ये बेहतर है। बेहतर ये है कि जब भी देगा आंसर एकदम छप्पर फाड़ के देगा, मतलब हमेशा सही देगा, ठीक। बस आप सही से इसको अप्लाई करिए। हिट एंड ट्रायल मेथड में ABCD मान के में क्या रहेगा, चांस रहेगा गलत होने का, खतरा रहेगा। ये H2O एडिशन के लिए था, ठीक है। यानी अब देखिए इस 8 इलेक्ट्रॉन और ये 12 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएंगे एक दूसरे से, कितना बार जाएगा, यानी ये किस नंबर से दोनों को काट करके एकदम मिनिमम कर लीजिए, 2 नंबर से काटिए या 3 नंबर से, 2 नंबर से,
ये कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा कहेंगे, यानी किससे काट रहे हैं, 4 से, 4 से काटिए, 4 से हम 2 से काट रहे हैं, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और यहाँ 4 तिहाई 12, ठीक, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। अब इस जो इलेक्ट्रॉन में 3 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इसमें, यानी इस इक्वेशन में किसमें कहेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसमें कैसे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे, यानी इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, किसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ, ठीक, यानी इंटू 2, बस हो गया। अब एकदम परफेक्ट है, कुछ भी अलग से नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं स्टेप्स को एकदम ढंग से अप्लाई कर दीजिए, हमेशा आंसर आपका सही मिलेगा। चलिए अब आप क्या करना है, जब भी जिसको भी लिखने जाइए ये मल्टीप्लाई का साइन देखते हुए लिख दीजिए। यानी ये देखिए यहाँ 12H+ को लिखने जा रहे थे तो हम यहाँ देख लिए कितना हो जाएगा, कहेंगे 24H+ आ जाएगा। प्लस का इसको लिखने जा रहे हैं तो यानी 2P4 आ जाएगा, खेल खत्म। अब इधर वालों को लिखने जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई का साइन देखते हुए लिखेंगे, यानी ये कितना, 4 तिहाई 12H+, ये वाले को प्लस का ये देखिए 16 तिया 48 OH- आयन, ठीक। अब इसको लिखने जा रहे हैं इसको, यानी ये कितना कहेंगे 3 प्लस का 3P4। इधर वालों को अब हम पूरा लिख लिए जोड़ घटा के। अब आ जाइए इधर वालों को लिखना, बहुत आसान से करेंगे, आराम से सारे स्टेप अप्लाई करेंगे। अब इधर वाले को लिखना है, जब भी लिखने जाए मल्टीप्लाई का साइन देख लें, यानी कितना हो जाएगा 8PH3, बस ऊपर और कुछ नहीं बचा। अब इधर देखना है तो मल्टीपल का साइन देखते हुए लिखना रहेगा, यानी ये कितना 4 तिहाई 12, क्या कहेंगे HPO2-। अब इसको लिखने जा रहे हैं तो यानी ये देखिए 8 3 का 24, यानी 24 प्लस का 24H2। बस अब इसको अरेंज कर लीजिए, बाकी काम खत्म, ठीक है, इसको अरेंज कर लीजिए, बाकी काम खत्म। अरेंज करने में आपको क्या देखना है अब, यानी इसका मतलब ये 24H+ और ये देखिए 12H+, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 48H+, कितना 48H+, कितना हो गया ये देखिए, केवल हल्का से दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। भाई ये 24 था ही, ये 12 और है, सॉरी 36, 48 का 36H+। और यहां पर इसमें से आप देखिए आपके पास OH- आयन कितना 48, अब 48 में से आप निकाल दीजिए कितना 36 OH- आयन, ये मिलकर के क्या बना लेंगे वाटर, कितना वाटर कहेंगे 36, क्या है, हाँ ठीक 36 नहीं 36 गुना 72 हो जाएगा, 36 से चाहिए तो हो तो जा रहा है 36 गुना 72 ही तो आ रहा है, यानी कितना 36H2 बन गया। और यहाँ कितना बचेगा, यानी 12 OH- आयन बचा रह जाएगा, यानी ये लेफ्ट बचा रह जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, उधर बाकी सब सेट है। अब देखिए 36H2O इधर है, 24H2O इधर है, यानी इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा 24, इसमें से माइनस कर लेंगे कितना बचेगा कहेंगे 12H2। यानी फाइनली आपको देख के केवल काम कर लेना, ये हम लिख के जरूर बता रहे हैं आपको। ये देखिए 12H+ 24H+ यहाँ मिला, 12H+ यहाँ मिला, 48 OH- यहाँ मिला, ठीक, और 24H2O यहाँ मिला हुआ, ठीक। ये 24H2O यहाँ है तो ये देखिए जितना है सबको एक साथ लिखिए, 24 और 12 को लिखेंगे तो 36H+। यहाँ पर 48H2O है, 36H+ और 48 OH- है, OH- है 48 48 में से आप 36 OH- इसके साथ भिड़ा दीजिए तो ये क्या बना लेगा कहेंगे वाटर बना लेगा, कितना 36, कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 12 OH- आयन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 12 OH- आयन बचेगा। अब ये 24 में से इधर इसको माइनस कर दीजिए, कितना ये देखिए 36 है, वो वाला लेके आइए माइनस कर दीजिए कितना, यानी माइनस का 24H2। फाइनली आपके पास कितना बचेगा कहेंगे 12H2, 12H2 किधर की तरफ, इधर ही की तरफ, क्लियर है। अब ये सब खत्म हो गया, अब फाइनल आंसर आपको अरेंज करके जो लिखने वाला था, ये देखिए 2P4 है, ये 2P4 है और ये वाला 3P4, कितना हो जाएगा 5P4, 5P4 किधर लिख दे, यही लिख दे अब छोटा सा यही फाइनली, यानी 5P4 और प्लस का क्या कहेंगे, अब कुछ नहीं इसमें, अब सब कुछ हो चुका, अब 12H2O और 12 OH- आयन, यानी 12H2O प्लस का 12 OH- आयन, ये H2O वगैरह खत्म है, और प्लस का इधर क्या कर देंगे 8, सॉरी इधर वाले को ये साइन लगा के इसको छाप लीजिए जैसा 8PS3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
अक्सर ये एग्जाम में आता है और ये चैलेंजिंग हो जाता है कि इसको कैसे बैलेंस करें, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है लोगों को, है ना। आपको केवल स्टेप्स लगाने हैं और कॉमन सेंस लगाना है, स्टेप्स और कॉमन सेंस। तो आ जाएगा कितना 5p4, ठीक, 12H2O, आपका ये बैलेंस इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये सवाल इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल, एकदम शानदार। अगर ये बैलेंस हो रहा है यानी सब सेटिस्फाई है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अगला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। अगला एग्जांपल है, कह रहे हैं Cl2O7 है प्लस का H2O2 है। याद रखिएगा Cl2O7 प्लस H2O2, और ये क्या बना रहा है, कह रहे हैं कि ClO2 माइनस, ध्यान रखिएगा ClO2 माइनस प्लस का उसका O2 बन रहा है और प्लस H प्लस दिया हुआ। अब देखिए ये कह रहे हैं इसको बैलेंस करिए, तो हमें अब तो पता नहीं चल रहा है कि एसिडिक है बेसिक है, तो यानी ये H प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, कह रहे हैं बेसिक मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम में, इससे पता चल रहा है यानी एसिडिक मीडियम। बस इसका काम हो गया, एसिडिक मीडियम, यानी हमें H प्लस की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से एकदम H प्लस की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब क्या करना है आपको, अब तो एकदम खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी वैवा खिलाड़ी। H2O2 से क्या बन रहा है, कहेंगे O2 बन रहा है, ठीक। Cl2O7 से क्या बन रहा है, कहेंगे ClO2 माइनस बन जा रहा है, ठीक। क्लियर है। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, यही भैया हमारे पास मजबूरी क्या बन गई कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 है, यानी H प्लस अलग से है, यानी H प्लस जाहिर सी बात है इसके अपोजिट में कितना 2H प्लस, कितना 2H प्लस आपको सेट कर लेना होगा इसमें, बस बिना दिमाग लगाए। जहां भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा या अलग से मिले वहां पे, तो इसका मतलब इधर यानी इसको, अब इसको चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सेट कर लेना है। ये अलग से लिखना था, हम अलग कलम से लिख रहे थे तो अलग से, बस और कुछ नहीं करना। 2H प्लस और प्लस का इसके चार्ज को हमने बैलेंस कर लिया। अब आ जाइए इसमें, कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन 2 बना लीजिए, बस। अब आ जाइए एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में H2O के लिए क्या याद रखे थे, H2O के लिए बस आओ, यानी एसिडिक मीडियम में H2O अपोजिट साइड में ऐड होगा। अपोजिट का मतलब जिधर जितना ज्यादा होगा ठीक उसके अपोजिट। तो देखिए यहाँ 2 दूना 4, हमेशा मल्टीप्लाई करके देख के एकदम ध्यान से करना रहेगा। 2 दूना 4 और इधर कितना 7 है, तो यानी इधर कितना ज्यादा है, कहेंगे 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर कितना H2O जोड़ना रहेगा 3H2O। चलिए अब यहाँ पे इसका मतलब हाइड्रोजन कितने मिल गए, 3 दूना 6, तो 6H प्लस इधर आप सेट कर दीजिए, ये देखिए 6H प्लस, ठीक। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और यहाँ 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यानी 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो पहले जैसे ही आप 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज करेंगे ये न्यूट्रल हो जाएगा, 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हमें इधर ऐसा करना है कि 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, तो यानी इसका मतलब कितना 8, यानी ये 6 वाला तो इसका हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और प्लस का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करिए जो कि इस चार्ज को बैलेंस करेगा, यानी टोटल कितना कहेंगे 8। इसको हम लिख दे रहे हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए आप बना लीजिए ये 8 इलेक्ट्रॉन किसके किसके हैं, कहेंगे 6 यूनिट नेगेटिव जो इसको बैलेंस कर रहा है और प्लस का 2 यूनिट नेगेटिव जो इसको बैलेंस कर रहा है, एकदम ध्यान से। यानी कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या करना है, कहेंगे अब इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को विदा करना है, ये इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को विदा करना है, सब कुछ ठीक है। अब इसमें अलग से हाइड्रोजन है नहीं, केवल हाइड्रोजन जहां ज्यादा मिल जाए बस वहीं पे ध्यान लगा लेना, और कुछ नहीं करना। यानी ये देखिए 2 से कटा, यहाँ 1 गया और यहाँ पे 4 बार गया, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ये अलग पेन से इस्तेमाल करना था, अलग पेन इस्तेमाल करना है, याद रहे, ताकि पता तो चले। ये इसमें यानी इंटू 4 से पूरे इक्वेशन में। अब आ जाइए इसमें 1 से, तो इसमें इंटू 1। अब आपको लिख लेना है, अब आपको क्या करना है, लिख लेना है। जब भी लिखने जाए मल्टीप्लाई पर ध्यान दे ले, ठीक। ऊपर वाले को लिखने जा रहे हैं, H2O2 को लिखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब 4 है, तो यहाँ लिख दे 4H2O2। नीचे वाले को लिखना जा रहे हैं 1 है, बात ही खत्म, अब हम छाप देंगे सीधे सीधे H प्लस प्लस का Cl2O7। किसी भी इक्वेशन को बिना हिट एंड ट्रायल, दिमाग एक्स्ट्रा खर्च किए, स्टेप एंड प्रोसेस से। अब आ जाइए इधर कितना है, इधर अब इधर वाला हो गया, इधर वाला लिख गया। अब इधर आ जाइए कितना 4O2 प्लस का कितना 4 दूना 8H प्लस 8H प्लस, ठीक है। अब नीचे वालों को
नीचे वालों को लिख रहे हैं यानी 2। जब भी लिखने जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे का मतलब होता है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, वरना ध्यान हटा तो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बस अब क्या करना है, अरेंज कर लेना है, जो भी कम ज्यादा आपको लगे उसको सेट कर लीजिए। ये देखिए 6H+ है और यहाँ 8H+ है, इसको भी इधर ही ले जाइए, है ना, इसको भी, पानी बनने का कोई तो यहाँ सवाल नहीं है, ये इसको उधर ले जाइए, बाकी सबको जैसे वैसे लिखे रहने दीजिए। तो रिएक्शन में Cl2O7 पहले लिखा था तो आप Cl2O7 लिख दीजिए, प्लस का 4H2O2 लिख दीजिए और इधर की तरफ काम खत्म, क्योंकि हम इसको उधर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आपको Cl2 बन रहा है यानी 2Cl, देखिए एकदम सही सही हर चीज आएगी, ClO2-, ठीक है, एकदम सही सही हर चीज आएगी। प्लस का क्या बनेगा, कहेंगे ये देखिए 6 वाला इधर आएगा तो यानी यहाँ पे, अब इसको लिख लेना होगा ना पहले तो 4O2 प्लस का 3H2O और प्लस जो हाइड्रोजन बचा था, यानी यहाँ पे कितना सारी चीजें हो गई, सिर्फ और सिर्फ H+ को चेंज करना है, यहाँ कितना हो जाएगा 2H+। तो इक्वेशन में आपको देखिए इक्वेशन इस तरह से दे रखी रहेगी, इस तरीके से, और आपसे क्या कहेगा कि इनको बैलेंस करके देखिए, ये बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंस में ऑप्शन किस तरह से दिए जाते हैं, कहेंगे इसके Cl2O7 के कितने नंबर होंगे, H2O2 के कितने नंबर होंगे, फिर यहां से कहा जाएगा, मतलब ये सारे नंबर इस तरह से लिखे रहेंगे, कहेंगे ClO2- के कितने नंबर होंगे, O2 के कितने नंबर होंगे, H2O के कितने नंबर होंगे, H+ के कितने नंबर होंगे, आपको ये बताना रहेगा। और ऑप्शन आपका A, B, C, D इस तरह से दिया रहेगा, कहेगा इसका 1 है तो यहाँ कहेंगे इसका 4 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 2 है। अब ये वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो सही लगा लेना रहेगा। अब सवाल इस तरह से पूछ रहे, ठीक है ना, मतलब ये दे रखे रहेंगे, बैलेंस नहीं कराएंगे ना, ये इक्वेशन चाहिए उनको, उनको चाहिए कि बैलेंस करने पर ये कितने नंबर्स मिलेंगे इनके। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो आपको ये करके बस पता लगा लेना रहेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, एक और सवाल कर लें, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं, 3 मिनट में होता है कि नहीं हम लोगों से, है ना, 2 मिनट में या 3 मिनट में होता है कि नहीं। N2H4 है, प्लस का क्या कह रहे हैं कि ClO3- है, ClO3- है, और क्या बन रहा है, कह रहे हैं NO बन रहा है, NO, ठीक, ये हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, ये NO बन रहा है, प्लस का ClO2 Cl- बन रहा है, ठीक। बेसिक मीडियम में कह रहे हैं बैलेंस करिए, बेसिक मीडियम में, ठीक, बेसिक मीडियम में, यानी OH- आयन की जरूरत पड़ेगी हमें, किसकी जरूरत पड़ने वाली है, OH- आयन की, और H2O को हमें ऐड करना आता है बेसिक मीडियम में, क्या होता है, कहेंगे बस, यानी बेसिक मीडियम में H2O सेम साइड ऐड होगा, ठीक। चलिए करना है कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए N2H4 से क्या बन रहा है, NO बन रहा है, ठीक, और इसमें कहा जा रहा है कि ClO3- से क्या बन रहा है, कहेंगे Cl- बन रहा है, ठीक, क्लियर है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करने की कोशिश किया हमने, तो इसको छोटा कर लिया, ये वाला एरो यहाँ पे 2 कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, पहला हाइड्रोजन को बाद ही, जब भी बैलेंस करना बाद में, आप भाई ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इसमें 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, बेसिक मीडियम में सेम साइड, इसका मतलब यानी 2H2O ऐड कर लिया। अब देखिए जरा, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, ठीक, ये नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 दूना 4, तुरंत OH- ऐड कर देना इधर की तरफ, कितना, यानी ये, ठीक है, 2 दूना 4 OH- आयन। अब ये हाइड्रोजन और OH- आयन सेट हो गए। अब देखिए इसका मतलब 4 OH- आयन इधर है, ठीक, और यहाँ 4 4 8 हो गया, देखिए ना, ये 4H- आयन, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, ये 4 4 8 हो गया, इसका मतलब इधर की तरफ अभी 4H+ हमें चाहिए, क्लियर है, यानी 4H+ चाहिए, ठीक। अब आ जाते हैं किस पे, चार्ज पे, ठीक, किस पे, चार्ज पे, चार्ज बैलेंस करना है, किस पे, चार्ज पे, बड़े ध्यान से देखिए, हो गया इतना, चार्ज बैलेंस करना है, तो इधर की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उसको मिटा दें तब लिखें, कितना इलेक्ट्रॉन, भैया उधर की तरफ 4 नेगेटिव चार्ज है, इधर की तरफ 4 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, 4 नेगेटिव चार्ज है और 4 पॉजिटिव चार्ज। अगर आप चाहें तो क्या चाहेंगे, कुछ मत चाहिए, चाह के भी क्या मिलेगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए होगा कि ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, प्लस 4 और, यानी कुल 8 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने होंगे, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक।
देखिए ये 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और इसमें से 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए। अब बचा यहाँ 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इधर भी 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखते हैं ClO3 यहाँ पे केवल Cl है, ठीक, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था इनके जीवन में। कह रहे हैं यहाँ पे क्या बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में H2O बस का मतलब बेसिक मीडियम में सेम साइड, जिधर कितना ज्यादा हो, इधर कितना ज्यादा है 3 यानी 3H2O, इधर की तरफ 3H2O। अब इसमें मौजूद जो यहाँ पे देखिए इसमें मौजूद, ठीक है, इसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन के नंबर के इक्वल इसके अपोजिट साइड में OH माइनस आपको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 6। अब क्या चार्ज इधर की तरफ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट काम खत्म हो गया, यानी इधर की तरफ 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब एकदम देखिए 6 यूनिट ये हो जाएगा, यहाँ 7 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इधर 1 यूनिट ये 6 यूनिट यानी 7 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब आपको क्या करना है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको सेट कर लेना है। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, इनको सेट कर लेना है बस। यहाँ पे दो किससे डिवाइड कर दें, 2 से, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा इसको काटने पे 4। अब इस 4 का किसमें मल्टीप्लाई भैया 4 से, इसमें अलग पेन से लिखना था और इधर ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब भी लिखने जाइए है ना छप्पर फाड़ के, मतलब वो ऊपर वाले को लिखने जा रहे हैं हम, ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 OH प्लस का 3 सॉरी OH माइनस प्लस का 3N2H4। अब इनको लिखने जा रहे हैं हम 4 से, 4 कितना 4 के 12 H2O प्लस का कहेंगे, ये देखिए प्लस का कितना 4 ClO3 माइनस। अब इधर वाले को लिखने जा रहे हैं, इधर वाले को, ठीक, जैसे लिखेंगे हम याद रहना चाहिए 6NO बन रहा है, ठीक। अब आ जाइए 3 से 2 जा 6 प्लस का, यहाँ पे 6H2O बन रहा है और ये H प्लस है, कितना हो जाएगा 12 प्लस का 12 H प्लस बन रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, एकदम सही जा रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अभी नीचे वाले रह गए, तो इनको लिख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 4 Cl माइनस प्लस का यहाँ पे कितना 6 OH माइनस, यानी 6 चौको 24 OH माइनस। बस हो गया सब काम, खेला खत्म पैसा हजाम, खेला खत्म पैसा हजाम। चलिए ठीक, अब देखिए ये 12H प्लस और इसमें से 12, ये इनको देखिए एक बार, इनको देखिए, कॉमन सेंस वाला काम आ गया। यहाँ पे 12H प्लस और यहाँ 24H प्लस, यानी ये दोनों मिलकर कितने बना लेंगे, कहेंगे 12H2O, तो एकदम सीधे सीधे बना दीजिए। 12H2O आपने जैसे ही बनाया, आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया, कहेंगे 12 OH माइनस आयन। और ये जो 12 OH माइनस आयन इसको देखिए, और इधर जरा 12 OH माइनस आयन इसको देखिए, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, खट से कैंसिल हो गए। बता कितना, ये 12H2O, इधर ये देखिए 12H2O से 12H2O कैंसिल हो गया, बस खत्म काम। अब जो बचा उसको लिख देना, क्या बचा, कहेंगे 3N2H4 प्लस का 4 ClO3 माइनस, और यहाँ पे 6NO प्लस का 4 Cl माइनस प्लस 6H2, खेल खत्म हो चुका। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन मिल गई। देख रहे हैं कॉमन सेंस यहां काम कर रहा था भाई। 12H प्लस है और 24 OH माइनस आयन है, तो इसमें से 12 जो H प्लस आयन है, ये देखिए लिखा है ना 12H प्लस आयन और 12 OH माइनस आयन, 12H2O बना लेगा, तो बचेगा 12 OH माइनस आयन रिमेनिंग। ये बचेगा, ये बचा वाला है, लिखिए बचा, इसको लिख दीजिए बचा। और ये गया, किससे गया, इससे गया, ये देखिए गया। इतना साफ लिखना है कि आपको हमेशा के लिए एकदम सेट हो जाए। ये गया, देखिए ये 12 OH माइनस, 12 OH माइनस से क्या बचा था, गया, अब गया, बचा, पहले बचा फिर गया, किधर वाले से, इधर वाले से, ठीक। ये 12 OH इससे गया, ये देखिए गया, किससे गया, गया मतलब कट्टम कुट्टम हो गया, ठीक। एकदम पहचानने में कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई शिकायत नहीं करिए, आराम से कर लीजिए, हो गया। बहुत सिंपल होता है, कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप, ठीक। तो ये हो गया बैलेंस करने का तरीका। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होगा, वो लास्ट वाला टॉपिक है, जो कह रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन एज अ बेसिस फॉर ट्राइटेशन, और उसके बाद एक लिखे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, ठीक।
तो ये दोनों एक साथ करेंगे, बाकी जितने क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लगा रखे हैं, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल पूछे गए हैं एग्जाम में, उनको भी लगे हाथ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद, और खूब मेहनत से इसको नोट करिए और इसको याद करिए, पढ़िए कई बार, आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर होंगी। धन्यवाद।